ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी और इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ आज बेसिक्स। ये आपके हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ेगी। +1 +2 BA BSc और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करें। देखिए ध्यान से, हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप सभी को पता है। हमारे पास कोई भी एक इवेंट होता है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू दैट इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर हमारे पास ये दो चीजें हों तो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो बेसिक्स में यूज होते हैं। इसके बिना आपको प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आ सकती। तो देखिए, हमारा सबसे पहला केस क्या है। सबसे पहला केस है हमारा क्वाइन का केस। इन केस ऑफ ए क्वाइन, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड वन टाइम, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हमने एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया है तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, सैंपल स्पेस बनना चाहिए, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। अगर एक कॉइन टॉस हुआ है तो सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इट मींस ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अगर इसी कॉइन को हमने दो टाइम टॉस किया है, अगर दो टाइम इसको टॉस करोगे तो हमारा सैंपल स्पेस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एच एच, हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। तो हमारा सैंपल स्पेस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। इसी तरह अगर हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो 3 टाइम्स टॉस किया तो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n और मेकिंग ए सैंपल स्पेस। अब सभी ध्यान से देखिए, 2 की पावर 3 8 को बनाने का सिंपलेस्ट वे क्या है। सिंपलेस्ट वे है आपके पास, देखिए, एच और टी। एक बार टॉस करेंगे तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरी बार करेंगे तो इसके नीचे एक ब्रांच और जोड़ दीजिए, हेड और टी। तो हमारे पास बन गया एच 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 टी एच टी टी। तीसरी बार करेंगे तो इनके नीचे एक और ब्रांच जोड़ दीजिए, एच टी एच टी एंड एच टी। तो हमारे पास बन गया एच एच एच। तो सैंपल स्पेस इन केस ऑफ ए 3 हमारे पास बनेगा हेड हेड हेड, एच एच टी एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ये हमारे पास बन गया। इसका एक और शॉर्टकट भी है। हमारे पास 8 केस बनेंगे। 8 केस बनेंगे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हमारे पास 4 बार हेड, दैट इज एच 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 एच, और 4 बार टेल, टी 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 टी। अब क्या कीजिए आप, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो देखिए हमारे पास यही आपके पास 8 इवेंट्स बनेंगे जो हमारे पास ये है। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। तो क्वाइन के केस में हमारा सैंपल स्पेस हमारे को समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर सैंपल स्पेस आपको समझ में आ जाए तो अब आती है प्रोबेबिलिटी की बात। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किसी भी इवेंट की, सपोज हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो 2 बार टॉस किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस हमारे पास बन गए 2 raised to the power 2, दैट इज 4। इन केस अगर हमने 2 बार टॉस किया है तो हमारे पास 4 केस बन गए। अब ध्यान से समझिए इसको। 4 के केस में हमारे पास सपोज हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हेड तो हमारे पास कितनी बार आएगा, 1 हेड हमारे पास आएगा, देखिए 2 बार, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड हमारे पास हो गया 2/4, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, हमें अगर 2 हेड बोले जाए तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही केस होगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। तो इस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है, ना 0 से कम हो सकती है। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 होता है हमारा बिल्कुल श्योर इवेंट कि हमारा ये इवेंट तो होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और 0 होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली एक संभावना है किसी भी इवेंट के होने की। तो ये हमारे पास जनरल एक केस है जिसमें हम क्वाइन के केस को डिस्कस कर सकते हैं।
अगर हमारे से पूछा जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो 3 कॉइन के केस में, 3 बार टॉस किया है और हमें कहा गया है 2 हेड बताओ या तीनों हेड बताओ, तो तीनों हेड का एक ही केस है, तो इन केस दैट प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/8, क्योंकि 1 हमारे पास फेवरेबल इवेंट और टोटल हमारे पास है 8। तो इस तरह से हम अपने कॉइन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा सेकंड इवेंट आता है, सेकंड हमारे पास जो केस बनता है इसमें, वो बनता है हमारे पास डाइस का केस, विच इज एन इम्पोर्टेंट वन। अब ध्यान से देखिए डाइस के केस को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमारे पास डाइस का केस आता है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 6n। तो अब डाइस के केस में क्या होता है, हमारे पास सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल इवेंट्स पता है 1 2 3 4 5 6। अगर एक ही बार डाई थ्रो करी है, तो अगर हमें निकालनी जाए प्रोबेबिलिटी निकालो कि डाई के केस में हमें चाहिए ओड नंबर, तो ओड नंबर के केसेस कौन कौन से होंगे, ओड नंबर केसेस हो गए 1 3 5, तो हमारे फेवर में हो गए 3 केस और टोटल है हमारे 6 केस, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। ये तो था अगर एक बार डाई थ्रो करी है, लेकिन अगर 2 बार डाई थ्रो करोगे तो क्या बनेगा, when die is thrown 2 times, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 6 raised to the power 2, दैट इज 36 केस। अब 36 केस कैसे बनाएंगे, तो उसका सिंपलेस्ट वे है 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है और क्या आ सकता है लास्ट में 1 6 आ सकता है, फिर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है और इसी तरह 2 6 आ सकता है। इसी तरह चलते जाओगे तो 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। ये हमारे टोटल 36 केस बनेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमसे कई बार पूछा जाता है कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। अब डबलेट क्या होती है, डबलेट होते हैं सेम नंबर आना, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने केस बन गए 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6, हमारे पास फेवर में हो गए 6 और टोटल हो गए 36, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। तो डबलेट का केस हमारे पास ये हो गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सम है हमारे पास 7। अब सम 7 कैसे निकालोगे, शॉर्टकट तरीका है, ये हमारे पास सम 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे ही 4 हो जाएगा, लास्ट वाला 7 हो जाएगा, 8 9 और 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनते रहेंगे। और इसका एक शॉर्टकट अगर हमारे को समझना हो तो कैसे करेंगे, सम 2 है तो केस 1 बनेगा, तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा आपको शॉर्टकट वे से। सम हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, लास्ट 12 से आगे केस हमारे नहीं होते। और केसेस क्या बनेंगे, यहाँ से काउंटिंग लिखनी शुरू करो 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा केस हो नहीं सकते डाइस में, रिवर्स पे आ जाओ 5 4 3 2 1। तो सम 7 में हमारे पास कितने केस बनेंगे 6, टोटल कितने हैं 36, तो सम 7 की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी 6/36। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने डाइस के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी के हमारे पास बेसिक में ही तीसरा केस आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है हमारा कार्ड का केस। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट थर्ड केस है कार्ड्स का केस, विच इज एन इम्पोर्टेंट वन। तो हमारे पास सभी को पता है टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। तो 52 कार्ड्स का डिवीजन देखिए कैसे होता है। हमारे पास दो कलर होते हैं कार्ड्स में, एक होता है रेड, दूसरा होता है हमारे पास ब्लैक। रेड हमारे पास कितने होते हैं, इनको बांट दो आपस में 26 26। अब अगेन रेड में दो फिर टाइप होती है हमारे पास, कौन कौन सी, रेड में होता है हमारे पास एक तो हार्ट शेप का, एक होता है डायमंड शेप का। ब्लैक में भी दो टाइप के हो जाते हैं हमारे पास, बांट दो इनको आपस में, एक होता है क्लब शेप का, एक होता है स्प्रेड शेप का। अब इनको हिंदी में क्या पढ़ोगे, हार्ट होता है दिल या पान, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। डायमंड होती है आपके पास ईट, क्लब होता है आपके पास चिड़ी, स्प्रेड होता है आपके पास हुक्म। अब ये हमारे पास कार्ड्स क्या है, डिवाइड कर दो 13 13 13 13।
इनमें हमारे पास एक खासियत होती है, 4 होते हैं किंग, 4 होती हैं क्वीन और 4 होते हैं जैक, राजा रानी और गुलाम। ये जो 12 कार्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? इनके ऊपर एक फोटो लगी होती है। ये हमारा कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। अब क्वेश्चन कहता है व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन, अगर हमारे से सिर्फ एक कार्ड बोला गया है अगर एक कार्ड आपको ड्रॉन करना है 52 कार्ड में से और प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है सपोज रेड कार्ड। अब रेड कितने थे? 26, तो फेवर में आ गए मेरे 26, टोटल कितने हैं? 52, तो 26/52। अगर मेरे से कहा जाए प्रोबेबिलिटी बताओ हार्ट की, एक ही कार्ड में हार्ट कितनी है? 13, और टोटल कितने हैं? 52। अगर मेरे से कहा जाए प्रोबेबिलिटी बताओ एस ऑफ हार्ट, अब ये इंपॉर्टेंट वन है, एस ऑफ हार्ट कितने होते हैं? हार्ट कितने हैं? 13, उनमें हर पत्ता एक ही बार, यानी हर कार्ड एक ही बार होगा। तो एस भी कितनी बार होगा? एस होता है इक्का, एस भी एक ही बार होगा, तो फेवर में हो गए एक और टोटल हो गए 52। तो इस तरह से हम अपनी सारी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये सिर्फ एक कार्ड के लिए है, जब एक कार्ड रन किया जाए। अगर हमारे से कहा जाए कि 2 कार्ड निकालें, तो अगर 2 कार्ड हमारे से क्वेश्चन में पूछे जाए तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिफर करेगी। ध्यान से देखिए कैसे डिफर करेगी। व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अगर 2 कार्ड ड्रॉन कर लिया आपने 52 कार्ड्स में से, तो सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ही बदल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास हो जाएंगे 52C2, क्योंकि यहां लग जाएगी कॉम्बिनेशन। 52 कार्ड में से आपको कोई 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, और जब कभी भी आपके पास कार्ड्स की सिलेक्शन आती है, इन केस ऑफ ए सिलेक्शन आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ता है? कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करने का शॉर्टकट वे है 52 को 2 बार लिखो, 52 51 2 टाइम्स, एक एक कम डिक्रीज करके, डिवाइड बाय 2 into 1। तो ये इसका एक शॉर्टकट वे है रिप्रेजेंट करने का। अब हमने टोटल कार्ड्स निकाल लिए, 52 में से 2 कार्ड आ गए, टोटल नंबर ऑफ केस आ गए। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दोनों कार्ड हर्ट के होंगे। तो दोनों कार्ड अगर हर्ट के होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट, अब फेवर में कितने हो गए? 13 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, टोटल कितने हैं? 52 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 13 12 और 52 51 बाय 2 into 1 दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास जो भी आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कार्ड्स का केस, वो इस तरह सिंप्लीफाई हो सकता है। और लास्ट बचता है हमारे पास फोर्थ वन, विच इज ए जनरल वन। जनरल वन के केस में हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक टाइप दे देगा आपको जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, ध्यान से देखिए। सपोज मुझे कोई अर्न दे दिया, कोई बैग दे दिया, इस तरह से। फोर्थ वन इज ए जनरल क्वेश्चन। अब अर्न बैग देखो, कार्ड्स के केस में क्या होता है, द क्वांटिटी इज फिक्स्ड। अर्न के केस में फिक्स नहीं होगी। फिक्स नहीं होगी तो सपोज मुझे कह दिया एक अर्न कंटेन्स 10 बॉल्स, तो मुझे अब 10 बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 10 में से कह दिया 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक हैं और 4 रेड हैं। 4 3 7 दोनों, 3 लगा लो इसको। तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 3 व्हाइट 3 ब्लैक और 4 रेड। अब कहता है इसमें से मुझे एक बॉल निकालनी। अब एक बॉल निकाली है तो वही केस, और मुझे कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाइट की। प्रोबेबिलिटी व्हाइट 3/10, कब? जब 1 बॉल इज ड्रॉन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए व्हेन 2 बॉल इज ड्रॉन, अगर 2 बॉल ड्रॉन कर ली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, बोथ व्हाइट हो गया ना आपकी बात, तो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा 3C2/10C2। अब कहा जाए एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। एक व्हाइट है तो 3 में से एक व्हाइट आ जाएगी, इनटू 3 में से एक ब्लैक आ जाएगी। ये तो हो गए मेरे फेवर की, और टोटल मेरी वही चल रही है 10C2। इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। अगर मेरे पास अर्न या बैक का केस आ जाए, सिंगल ड्रोन में भी, डबल ड्रोन में भी, ट्रिपल ड्रोन में भी, कुछ भी बोला जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हमारे पास एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हम अपने सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लेक्चर के बारे में ड्रॉप करें।